हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के लिए और इसके अलावा जो भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन है उनमें जो भी आपका देखिए स्कीम्स का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। पहला वीडियो दे दिया है, उसमें देख लीजिएगा। वो वीडियो और इस वीडियो से आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ में तो 100% देखने को मिलेंगे। और आगे के एग्जामिनेशन में भी अभी 4 से 5 क्वेश्चन का फायदा जरूर होगा। तो यहाँ पर देखिए पहली योजना हम देख लेते हैं। एक सेकंड। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसे हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी कहते हैं। ठीक है। इसका देखिए पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में डे एनआरएलएम है, DAY NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले स्टार्ट होती है 3 जून 2011 को। किस नाम से? NRLM के माध्यम से नाम से। ठीक है। केवल इसी का नाम 2015 में क्या कर दिया जाता है? मोदी गवर्नमेंट के द्वारा डे एनआरएल, दीनदयाल जी का नाम इसमें जोड़ दिया जाता है। इसमें देखिए बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आयजनक गतिविधियों के लिए ये ध्यान देकर योजना बनाई गई थी। पात्र परिवार की कम से कम एक महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप में अंतर्गत लाया जाने का प्रयास है जो कि किया गया था। इसके तहत जो जनरल श्रेणी के लाभार्थी हैं उन्हें देखिए 15,000 रुपए और SC ST के जो लाभार्थी उन्हें 20,000 रुपए देने की बात कही गई थी। और वित्त आवंटन की बात करें तो यहाँ पर 75% केंद्र सरकार और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसके बाद देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ये देखिए 2015 को इसकी घोषणा हो जाती है और 5 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान दीजिएगा, लोन सिडबी देता है। सिडबी की स्थापना 1990 में होती है और लखनऊ में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। SC ST महिलाओं और महिला उद्यमियों को संस्थागत ऋण देने की बात है जो कि इसमें स्टैंड अप इंडिया में कही गई है। ये चीज आपको ध्यान देना है। स्टैंड अप इंडिया, ध्यान दीजिएगा, SC ST और महिला उद्यमियों से संबंधित है। खादी गांव परियोजना की बात करें तो ये 15 फरवरी 2017 को आती है। KVIC के द्वारा आती है। KVIC की स्थापना कब होती है? तो 1960 में होती है। KVIC क्या है? आपका खादी आयोग है। ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य के 5 गांव को जो है चुना जाएगा और इन्हें 1 वर्ष में खादी गांव के रूप में विकसित करना इसका लक्ष्य है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। PM श्री स्कूल योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 7 सितंबर 2022 को स्टार्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है और NVS नवोदय विद्यालय हैं और राज्य के जो स्कूल हैं इनका विकास करने की बात कही गई है। 5 वर्ष के लिए ये योजना आई है और इसका बजट कितना रखा गया है? तो 27,360 करोड़ इसका बजट रखा गया है। इसके बाद देखिए PM पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये देखिए मिड डे मील योजना का ही इसका नाम बदलकर PM पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। और ये आती कब है? तो 29 सितंबर सन 2001 में आती है। मिड डे मील योजना का नया रूप है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील आती है। 1 से 8 तक के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने को लेकर है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता ही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आती है? 2020 में आती है। ठीक है। और ये कैसे होती है? 5+5+3+2 पर जो है निर्भर। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। PM कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है PMKVY, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट पूछ लेता है PMKVY क्या है, तो आपको ध्यान देना है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। PM कौशल विकास योजना 2015 में आती है 15 जुलाई को। भारत की 60% आबादी जो है 1559 वर्ष की है। यह योजना जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत है जो कि स्टार्ट की गई थी और इसके अंतर्गत बच्चों को इसमें जो 1559 साल के लोग हैं उन्हें स्किल देने के लिए थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। PM कौशल विकास योजना का इस समय जो है चौथा फेज है जो कि चल रहा है, वर्तमान में चल रही है। 10 फरवरी 2023 से ये लागू है। ठीक है। इस योजना के तहत जो है प्रवासी कौशल विकास योजना 2017 से स्टार्ट की गई थी। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन जो है ये 30 सितंबर 2020 को स्टार्ट होती है। संयुक्त पूंजी कोष के माध्यम से मंत्रालय का उन्नत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत जो SC के छात्र हैं उनके मध्य इनोवेशन और नवाचार को लेकर, उद्यमिता को लेकर उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें जो है दिव्यांगों को प्राथमिकता दी गई है। नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना की बात करें तो 28 मार्च 2018 को आती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो है देखिए सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षण, इन तीनों का जो है विलय कर दिया गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बजट इसका कितना है? तो 75,000 करोड़ है। संकल्प योजना और स्ट्राइप योजना, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक के सहायता से आई थी और ये आई कब है? तो संकल्प योजना और स्ट्राइप योजना दोनों ही 11 अक्टूबर 2017 को आई थी। संकल्प योजना के देखिए फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। और स्ट्राइप का फुल फॉर्म क्या है? तो स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए अटल नवाचार योजना, अटल नवाचार मिशन आती है
अटल नवाचार मिशन, ठीक है। और ये आती कब है, तो स्टार्ट कब होती है, 24 फरवरी 2016 को आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व स्तरीय नव प्रवर्तन तथा स्वरोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहन इसमें प्रदान करने की बात कही गई थी। महिला बाल विकास मंत्रालय की कवच योजना आती है, ठीक है। तो कवच योजना, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट थी। इस कवच योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजना है, तो एक तो मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, और मिशन वात्सल्य, ये तीनों योजनाएं जो हैं आपकी कवच योजना है महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। मिशन शक्ति की देखिए दो उप योजनाएं हैं, कौन कौन सी, एक संबल है, एक सामर्थ है। तो संबल क्या है, तो देखिए वन स्टॉप सेंटर है, और इसमें महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। महिला हेल्पलाइन नंबर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या था। समर्थ में देखिए उज्ज्वला, कामकाजी महिला छात्रावास योजनाएं जो है, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आती थी, ठीक है। मिशन वात्सल्य जो है, ये देखिए सन 2017 में आती है। 2017 में इसका नाम बदल दिया जाता है बाल संरक्षण सेवा योजना। 2021-22 में इसका नाम क्या रखा जाता है, मिशन वात्सल्य कर दिया जाता है, ठीक है। 2017 में ये मिशन वात्सल्य आती है, लेकिन अलग नाम से आती है, बाल संरक्षण सेवा योजना। और 2021-22 में इसका नाम मिशन वात्सल्य है, जो कि रख दिया जाता है, और ये बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित थी। सघन मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो 8 अक्टूबर 2017 को ये आती है। 2 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण के लिए आती है, और वर्तमान में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 फेज है, जो कि चौथा फेज है, जो कि चल रहा है 2022 में। और इसमें जो है सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल टीकाकरण की बात कही गई है। इसके बाद देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन 2021 में आती है, सितंबर के महीने में। प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने की बात इसमें कही गई थी। पीएम उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उज्ज्वला योजना शुरुआत होती है बलिया से, उत्तर प्रदेश से, महिला सशक्तिकरण तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। इसमें देखिए बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी। वर्तमान में कितने सिलेंडर दिए जा चुके हैं, तो 8 करोड़। लक्ष्य क्या रखा गया था 2016 में, 5 करोड़ का, लेकिन वर्तमान में 8 करोड़ सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 कब स्टार्ट होती है, तो 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट होती है। इसके तहत 1 करोड़ 60 लाख कनेक्शन है जो कि दिए जा चुके हैं, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। लक्ष्य कार्यक्रम आपका कब आता है, तो मार्च 2018 में आता है। लक्ष्य कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए प्रेग्नेंट महिला की देखभाल के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में, ठीक है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में प्रेग्नेंट महिला की देखभाल के लिए है, जो कि लक्ष्य कार्यक्रम आता है। कब आता है, मार्च 2018 में। मिशन परिवार विकास की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश के 7 राज्यों में सर्वाधिक प्रजनन दर वाले जो 145 जिले हैं, यहाँ पर प्रजनन दर में कमी लाने के लिए है, जो कि मिशन परिवार विकास लाया गया था। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान इंपॉर्टेंट है, ये 4 नवंबर 2016 को आई है, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2017 में आती है। वृद्ध लोगों की आयु संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए आती है, और इसमें जो बीपीएल परिवार के वृद्धजन है वो मेनली शामिल किए गए हैं। और ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आई थी, और पूर्णतः ये केंद्र वित्त पोषित योजना है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 22 जनवरी 2015 को आई थी। पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होती है। इसकी पहल किससे किससे संबंधित है, कौन कौन इसमें शामिल है मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनकी संयुक्त पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। स्वधार गृह योजना ये कब आती है, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। स्वधार गृह योजना कब आती है, 2001 से 2002 में। महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा विधवा औरतें और कठिन परिस्थिति में जो महिलाएं रहती हैं उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ताकि कैसे अच्छे से रह सके, और यदि वो कठिन परिस्थिति में हैं, उन पर किसी ने गलत काम की है, रेप वगैरह किया है, पीड़ित हैं, तो उनको कानूनी सहायता देने की भी बात कही गई थी स्वधार गृह योजना के तहत। सबला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010-11 में आती है। इसे राजीव गांधी योजना भी है, जो कि कहते हैं किशोर लड़कियों के लिए सशक्तिकरण से संबंधित थी, सशक्तिकरण के लिए थी, महिला सशक्तिकरण से संबंधित थी। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों की विकास के लिए है ये योजना आई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये कब आया था, 6 फरवरी 2013 को आया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आता है, तो ध्यान दीजिएगा 2005 में है, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था, ठीक है। कायाकल्प पहल कब आती है, तो 15 मई 2015 में आती है, ठीक है। 15 मई 2015 को है कायाकल्प पहल। इसके अंतर्गत देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जन सुविधाओं को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना इसका लक्ष्य था। पीएम जन औषधि अभियान, तो जन औषधि अभियान की बात करें तो पीएम जय, ठीक है। फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा ये आई थी, और जिसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री हो, 3 वर्ष का अनुभव है, तो वह जन औषधि
केंद्र खोलने के लिए एलिजिबल है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है जेनरिक मेडिसिन मिलती थी। जेनरिक मेडिसिन जो होती थी ये सामान्यतः जो भी दवाएं दी जाती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा 50 से 60% सस्ती है जो कि मिलती हैं। पीएम जन औषधि परियोजना जुलाई 2015 में आई थी। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते ये 16 अक्टूबर 2014 को आती है। श्रम क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 5 उपयोजनाएं इसमें शामिल हैं। समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कब आता है? 13 अक्टूबर 2021 को आता है। पीएम गति शक्ति क्या है? तो गति शक्ति ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय आदि संबंधित जो 16 मंत्रालय हैं उन्हें इंटीग्रेट कर कर एक चीज़ बनाई जाएगी, जिससे मेनली फायदा ये होता है, मान लीजिए कहीं विकास करना है तो हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हो। ऐसा ना हो कि पहले पानी की लाइन डाल दो, बाद में रोड बनानी हो तो उस पानी की लाइन को हटाना पड़े, यानी हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से लाया जाए। पीएम सौभाग्य योजना कब आती है? तो 2017 को आती है, 25 सितंबर 2017 को। इसके अंतर्गत देखिए सभी को बिजली कनेक्शन देने की बात कही गई थी और ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी के द्वारा जो है इसका काम किया जा रहा है और यह एक नवरत्न कंपनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना एनआरडब्ल्यूपी 2009 में आती है। 10 नवंबर 2017 को इसका पुनर्गठन किया जाता है। इसके वित्त आवंटन की बात करें तो 50% सेंट्रल और 50% स्टेट देगा। जल जीवन मिशन की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को आता है, जेजेएम जल जीवन मिशन, ठीक है। और 2024 तक लक्ष्य रखा गया था कि हर घर नल उपलब्ध कराया जाएगा। आदर्श वाक्य क्या है? भागीदारी, निर्माण तथा जीवन परिवर्तन। सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक टैप कनेक्शन, नल टैप देने की बात की गई थी। प्रति व्यक्ति 55 लीटर वाटर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 2023 तक 11 करोड़ कनेक्शन है जो कि दिए जा चुके हैं। अमृत 2.0 की बात करें तो अमृत 2.0 स्टार्ट होता है 25 देखिए इसमें अमृत फेज 1 की बात करें तो सबसे पहले कब आती है? पहली योजना आई थी अमृत, ये 25 जून 2015 को आई थी। इसके बाद अमृत 2.0 कब आई है? तो 2021 में आती है, ठीक है। अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन है ये। प्रत्येक शहर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर ये संबंधित है, ठीक है, अमृत योजना। पीएम आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो 23 मार्च 2016 में आती है, ठीक है। पीएम आवास योजना ग्रामीण की दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी, वहां पर ग्रामीण एरिया नहीं है, चंडीगढ़ भी ऐसा ही है। आवास के लिए देखिए 1.20 लाख जो है, यानी 1.20 लाख जो मिलेंगे आपको ये मैदानी क्षेत्र के लिए मिलेंगे और 1.30 लाख कहाँ मिलेंगे? तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए मिलेंगे। श्यामा प्रसाद प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन की बात करें तो 21 फरवरी 2016 को आती है, ठीक है। और ये कब आती है? 23 मार्च 2016 को। पूरे देश में ग्रामीण क्लस्टर का विकास करना और फिर उन्हें विकसित करने की बात की गई, यानी ग्रामीण एरिया में क्लस्टर यानी कई गांवों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, उसके बाद वहां पर विकास करने की बात कही गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन में फरवरी 2016 में जो आती है। इसके अंतर्गत देखिए प्रावधान क्या किया गया है? तो 25 से 50,000 जनसंख्या पर एक क्लस्टर बनाए जाने की बात कही गई थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है सुगम्य भारत अभियान। ये देखिए 3 दिसंबर 2015 को आती है। दिव्यांगों की सुगमता के लिए, जैसे आप लोग देखते हैं स्टेशन वगैरह में अब क्या कहते हैं सीढ़ियों की जगह रैंप वैसे मिलते हैं, तो ये दिव्यांगों के लिए है ताकि उन्हें चढ़ने उतरने में समस्या ना हो सरकारी जगहों पर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय GJY ग्राम ज्योति योजना, ये कब आती है? तो 25 जुलाई 2015 को आती है। गांव में विद्युतीकरण करना और REC द्वारा इसका संचालन है जो कि किया जा रहा है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा। सांसद आदर्श ग्राम योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर 2014 को आती है। प्रत्येक सांसद 2019 तक 3 गांवों को विकसित करेंगे और 2024 तक कुल 8 गांवों को विकसित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक भाई साहब कोई काम नहीं हुआ। योजना बहुत अच्छी थी, अगर इसको अच्छे से क्या कहते हैं अप्लाई किया जाता ना तो आज के समय में काफ़ी अच्छी स्थिति होती ग्रामीण एरिया की, लेकिन वही है नेता लोगों को इतना समय ही कहाँ रहता है विकास को लेकर। MP लेट्स की बात करें तो MP लेट्स क्या है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये 23 दिसंबर 1993 को आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक का कार्य है जो कि MP अपनी जगह में करा सकता है इस, और ये सिफारिश कर सकते हैं सांसद DM से, जिसके बाद DM उसको काम करा सकता है, ठीक है। यानी 5 करोड़ तक का विकास 1 साल में आराम से सांसद अपने मन से करा सकता है, ठीक है। राज्यसभा के सांसद जिस क्षेत्र से चुन कर आते हैं वहां के एक या एक से अधिक जिलों में कार्य करने की सिफारिश है जो कि कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो 20 अगस्त 2014 को आती है डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है। डिजिटल सशक्तिकरण से संबंधित है। इसी के अंतर्गत भारत नेट, डिजी लॉकर, MyGov.in ये सब शामिल है, ठीक है। स्वच्छता उद्यमी योजना 2 अक्टूबर 2014 को ये आती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी से सामुदायिक शौचालय का निर्माण और संचालन करना इसका उद्देश्य था। पढ़ो प्रदेश योजना, ये कब आती है? 2014-15 में आती है। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के
मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा को आसान बनाने के लिए ये आई थी कि पढ़ो प्रदेश योजना, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला क्या है, नया सवेरा योजना आती है। नया सवेरा योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2007 में ये स्टार्ट होती है, 2017 में इसका पुनर्गठन है जो कि कर दिया जाता है। अल्पसंख्यक छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देना इसका लक्ष्य था। नया सवेरा 2007 में स्टार्ट होती है, 2017 में इसका पुनर्गठन। ध्यान दीजिएगा, देखिए नाम से जो योजना हमें समझ में नहीं आती किससे संबंधित है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमारी धरोहर योजना की बात करें तो ये 14-15 में आती है, 2017 में इसका पुनर्गठन होता है। देखिए हमारी धरोहर योजना, इसमें क्या है देख सकते हैं आप, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध इस लोग हैं, इस वर्ग के लोग अपने समृद्ध धरोहर संस्कृति के संरक्षण हेतु दस्तावेज और लिपि संरक्षण करने को लेकर के आई थी। ठीक है, हमारी धरोहर योजना। नई उड़ान योजना इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात है जो कि कही गई थी। ठीक है, नई उड़ान योजना। उस्ताद योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, इसका ईयर भी ध्यान दीजिएगा, मई 2015 में आई थी। अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल उन्नयन करने को लेकर ये संबंधित थी। नई मंजिल योजना देखिए 8 अगस्त 2015 को आती है। पढ़ाई छोड़ चुके जो भी युवा हैं अल्पसंख्यक वर्ग के, तो ये राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान एनआईओएस से 8 से 10 तक की औपचारिक शिक्षा है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जियो पारसी योजना कब आती है तो सितंबर 2013 में आती है। पारसी जनसंख्या की स्थिरता और वृद्धि के लिए काम किया जा रहा है क्योंकि पारसी लोगों की जनसंख्या लगातार घट रही है हमारे देश में। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब आती है तो ये अक्टूबर 2017 में आती है। इसमें देखिए प्रत्येक राजस्व जिलों में न्यूनतम 100 परिवारों की आबादी वाले कम से कम एक गांव को चिन्हित कर प्रत्येक सभी परिवारों को मिनिमम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, दर्पण परियोजना कब आती है भैया, ये 21 दिसंबर 2017 को आती है। दर्पण का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस ऑफ अ न्यू इंडिया ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। बैंक सेवाओं से वंचित ग्रामीण आबादी में वित्तीय समावेशन की बात इसमें कही गई है। किसान विकास पत्र स्कीम कब आती है 2019 में। किसान अपनी बचत को सरकारी योजनाओं में लगाकर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना की बात करें ये कब आती है तो मई 2015 में आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब आती है 2015 में। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन पात्रता कितनी होनी चाहिए तो 18 से 40 साल, और जिनकी एज 60 से ज्यादा हो गई उन्हें 1000 से लेकर 5000 तक का पेंशन है जो कि इसके माध्यम से मिलेगा। पीएम सुरक्षा बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 2015 में आती है। दुर्घटना बीमा योजना है, वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 2 लाख तक का बीमा मुआवजा देने की बात कही गई है। पात्रता क्या है तो 18 से 17 साल तक, और प्रीमियम 20 रुपए प्रति ईयर। आंशिक अपंगता यदि होती है यहाँ पर यदि टूटते हैं तो 1 लाख रुपए और पूर्ण अपंगता होने पर 2 लाख रुपए। ठीक है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY ये आपका 9 मई 2015 को आती है। ये चीज आपको ध्यान देना है, एक सेकंड, 9 मई 2015 को आती है। मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को लाभ दिया जाता है। पात्रता क्या है तो 18 से 50 वर्ष तक। प्रीमियम ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी। ठीक है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 के 436 रुपए पर ईयर, और पात्रता क्या है 18 से 50 साल होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला है नमस्ते योजना, ये भी महत्वपूर्ण है, 17 अगस्त 2022 को आई है। नमस्ते का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मल उठाने वाले जो भी लोग हैं जो मलमूत्र उठाते हैं और गड्ढों में जाकर वहां पर सफाई करते हैं उनसे सीधे संपर्क में आते हैं, इसको रोकने के लिए है और वहां पर मशीनी यंत्र यूज करने को लेकर है जो कि नमस्ते योजना आई है। ये चीज आपको ध्यान है 17 अगस्त 2022 को। अटल भूजल योजना कब आती है 25 दिसंबर 2019, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशासन दिवस के दिन आती है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से भूजल का पुनर्भरण करने को लेकर है। 7 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें यूपी भी शामिल है। भारत नेट परियोजना की बात करें 2011 तक देखिए इसका नाम क्या था तो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर न्यू प्रोजेक्ट था, वर्तमान में इसे भारत नेट कहा जाता है। सभी ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने को लेकर है। ठीक है, दूसरा चरण इसका भारत नेट का कब आते हैं तो नवंबर 2017 में आता है पहले भारत नेट का। ठीक है, 2011 तक इसका नाम भारत नेट परियोजना रहता है। 2011 तक क्या रहता है, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेट प्रोजेक्ट है जो कि रहता है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है देखिए इसकी भारत नेट की तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL। सितंबर 2022 तक देखिए 1,80,000 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट है जो कि कर दिया गया है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान आता है दिसंबर 2019 में। इसमें गांवों में ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना प्रमुख लक्ष्य है। वो देखिए तार बिछाने को लेकर थी और ये जो है ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, वो रॉ मटेरियल का काम करके गया है, उसके बाद फिनिशिंग का काम ये कर रहा है एक प्रकार से। इसमें जो है देखिए 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो कि बिछा दी गई है 2024-25 तक।
वन बंधु कल्याण योजना कब आती है? तो ये भैया अक्टूबर 2014 को आती है, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आती है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का विकास करने को लेकर आती है। पीएम गरीब कल्याण कल्याण योजना कब आती है? 26 मार्च 2020 को आती है, कोरोना समय में स्टार्ट होते हैं। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ये आती है, ठीक है, ये 2020 में ही आती है, कोरोना समय में। इसमें देखिए देखिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन है जो कि उपलब्ध है कराया जाता था, और इसमें दुगना जो भी पीडीएस के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत खाद्यान्न दिया जाता था उसे दुगना देने की बात कही गई थी। इसके बाद है श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? तो स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज। स्टार्ट कब होती है? 3 जून 2022 को, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसमें देखिए एससी छात्र जो होते हैं जिनके परिवार की आय जो है 2.5 लाख से कम होती है वो इसमें पात्र होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय कामधेनु योजना कब आती है? 6 फरवरी 2019 को, अध्यक्षता पीएम करते हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी नस्ल सहित जो भी समस्त गौजाति है उनका संरक्षण करना, प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन करना और कृषि की वृद्धि दर से संबंधित है। इस्माइल योजना आती है 2 फरवरी 2022 में। इस्माइल योजना देखिए ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, ठीक है। भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडर समुदाय का पुनर्वास करना इसका लक्ष्य है। अवधि क्या है? 2025-26 तक इसकी अवधि है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। इस्माइल योजना 2022 को आती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडर समुदाय को बेहतर बनाने के लिए आई थी, ठीक है। इसके बाद एक देखिए निर्वाचन बॉन्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इलेक्शन बॉन्ड योजना आती है, वर्तमान में रद्द कर दी गई है, 2018 में आती है, वित्त मंत्रालय के द्वारा आती है। इसमें वही राजनीतिक पार्टियां पात्र थीं जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो आता है आपका इलेक्शन का, तो 1951 का, उसके तहत जो भी पार्टियां पंजीकृत थी वही है जो कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो हासिल कर सकती थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसे अब रद्द कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया है, ये घोटाले की तरह था। गंगा ग्राम योजना 23 दिसंबर 2017 को आती है। गंगा नदी के किनारे स्थित सभी 4470 ग्रामों को स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करने को लेकर संबंधित है। नोडल एजेंसी स्वच्छता पेयजल मंत्रालय था। पहल योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जून 2013 में स्टार्ट होती है, 2014 में संशोधित होती है, पूरे देश में लागू होती है जनवरी 2015 में। एलपीजी उपभोक्ता को सब्सिडी बैंक अकाउंट में भुगतान करना जो है इसका लक्ष्य था, यानी जो एलपीजी में जो एलपीजी सिलेंडर लेने पर आपको जो सब्सिडी मिलती है वो बैंक अकाउंट में भुगतान करने के लिए है, जो कि पहल योजना आपकी आती है, ठीक है। गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो नवंबर 2017 में आती है, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि और प्रधान है, इनको ट्रेनिंग को लेकर है, इनके प्रधान प्रशिक्षक को ट्रेनिंग को लेकर ये संबंधित थी कि इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट स्कीम का जो है सेकंड वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके माध्यम से आपके काफ़ी क्या कहते हैं अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में